जो इतने वचन कहे सो तारा ने रात ही रात अपने बालक को भगाए दो जंगल की तरफ। सवेरा हुआ, वरुण देव आए। वरुण देव ने हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ी और वरुण देव ने हरिश्चंद्र से कहा, कहो राजन, बहुत बातें तुमने बनाई ली, अब तो ये कोई बात नहीं सुनी, अपने बालक की बलि चढ़ाओ मेरे यज्ञ में। अब हरिश्चंद्र को पता चला लला जब घरे हो वे तब तो बलि चढ़ावे, लला को तो कहूंगा तब पता नहीं। अब हरिश्चंद्र ने वरुण देव से कहा कि बलि किनकी बलि, कैसी बलि? तो वरुण देव बोले अपने बालक की बड़ी बलि, रोहितास की बलि चढ़ाओ ना मेरे यज्ञ में, तुमने हमें वचन दिया था। हरिश्चंद्र कहने लगे जब रोहितास होवे तब तो बलि चढ़ावे। तो वरुण देव बोले कहना क्या चाहते हो? हरिश्चंद्र बोले कहना हम ये चाहते हैं कि बालक हमारा जो था वो जंगल में भाग गया डर की वजह से। तो महाराज वरुण देव कहने लगे डर की वजह से नहीं, हमें पूरा भरोसा तुम नहीं भगाया होगा, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसी समय महाराज वरुण देव ने हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया कि हे हरिश्चंद्र, आज तुम अपने वचन से पीछे हट गए हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए, तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। इतना कह करके वरुण देव वहां से चली गई। हरिश्चंद्र बीमार होकर के चारपाई पर गिर पड़े और महाराज गिर करके हरिश्चंद्र बहुत बीमार हो गए। इतने बीमार हो गए हरिश्चंद्र को होश नहीं रहता कि मैं कहां पड़ा हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ बालकों ने रोहितास के पास में खबर पहुंचाई, बेटा तुम्हारा बाप बहुत बीमार है, जाओ जाके अपने बाप को देख लो ना तो वो मर जाएगा। रोहितास आए हरिश्चंद्र के पास में। रोहितास ने हरिश्चंद्र से कहा बाबा ये तुम्हारी दशा कैसे हो गई? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया बेटा मुझे वरुण देव ने श्राप दिया है, श्राप के कारण मैं बीमार हो गया हूँ और मैंने तुम्हारी बलि वरुण देव के यज्ञ में नहीं चढ़ा पाई, इसीलिए मुझे उन्होंने श्राप दिया। रोहितास कहने लगे बाबा इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय तो होगा ही। हरिश्चंद्र बोले एक उपाय है। कौन सा? कि तुम्हारी जगह अगर कोई दूसरा बालक यज्ञ में चढ़ जाए बलि पे तो हमारा ये रोग ठीक हो जाएगा। तो रोहितास बोले चिंता न करो, हम कोई ना कोई बालक जरूर ढूंढ के ले आएंगे। तो रोहितास ने अपने साथ बहुत सारा धन ले लिया, बहुत सारा धन, और धन लेकर के रोहितास चले गांव-गांव में घूमते जा रहे और घूम करके परीक्षित महाराज आवाज लगाते जा रहे हैं कि कोई गरीब व्यक्ति अपना एक बालक मुझे बेच दे और उसके बदले मुझसे बहुत सारा धन ले ले। उसकी एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी पड़े पड़े खाएंगे फिर भी धन खत्म नहीं होगा। मुझे एक बालक दे दे और मुझसे बहुत सारा धन ले ले। अब कोई ऐसे निर्दयी माँ बाप नहीं होंगे जो धन के पीछे अपनी संतान को बेच दिए है मैया? कोई ऐसे माँ बाप नहीं होंगे जो अपने धन के पीछे संतान बेच दिए। अब रोहितास भागते जा रहे, महाराज आवाज लगाते जा रहे, आवाज लगाते लगाते रास्ते में रोहितास को मिले विश्वामित्र। जब रोहितास को विश्वामित्र मिले तो विश्वामित्र ने रोहितास को देखा, बोले कहाँ जा रहे हो? रोहितास बोले हम जा रहे हैं एक बालक को ढूंढ रहे, खरीदना चाह रहे हैं। तो विश्वामित्र बोले क्यों? रोहितास ने सारा हाल बताया कि मेरे पिता को कुष्ठ रोग हो गया है और जब तक वरुण देव का यज्ञ नहीं करेंगे, यज्ञ में किसी बालक की बलि नहीं चढ़ाएंगे, तब तक मेरा बाप ठीक नहीं होगा। लेकिन बाबा जी हमने नगर नगर में घूम करके देखा कोई अपना पुत्र बेचने के लिए तैयार नहीं है। बाबा जी अब तुम ही बताओ हम क्या करें? तो विश्वामित्र ने जवाब दिया तुम चिंता न करो, मेरे एक बेनोई है अजीत गर्त ब्राह्मण, तुम अजीत गर्त ब्राह्मण के पास में चले जाओ। उनके यहाँ पर 3 पुत्र हैं, 3, और हमें पूरा भरोसा है कि जब तुम अजीत गर्त ब्राह्मण को धन दोगे तो अजीत गर्त तुम्हें अपना एक बालक बेच देंगे। तो रोहितास अजीत गर्त ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे और अजीत गर्त ब्राह्मण से बोले हे ब्राह्मण देव तुम्हारे घर में 3 बालक हैं, 3 में से एक हमें दे दो, तुम हमसे धन ले लो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाइए और आराम से तुम मौज करिए, अपनी जिंदगी काटिए। अजीत गर्त ब्राह्मण ने जवाब दिया चलो ठीक है,